बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 के 3 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन किए थे बेटा। क्वेश्चन इसके बाद जो बेटा अब हमने इस एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन मजीद करने हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में 2 क्वेश्चन शामिल हैं मजीद। पहले बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द सी लेवल। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस स्टेटमेंट से हमने फिगर कैसे बनानी है। और आप देखिएगा कि जब बेटा हम इसकी फिगर बनाएंगे तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगी। सबसे पहले हमें कहा जा रहा है बेटा अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। लेट बेटा ये हमारे पास रोड है, और अच्छा अब चूंकि 5.7 डिग्री है तो हम इसको ना बिल्कुल थोड़ा सा एंगल देते हैं, ज़्यादा एंगल नहीं देना बेटा आपने, ठीक है। और ये सी लेवल है, सतह समंदर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कंसिडर करते हैं कि आम लेवल है। अच्छा ये सी लेवल है और ये रोड है, ये सारी रोड है, और ये एंगल कितना बना रही है बेटा 5.7 डिग्री। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सी लेवल था बेटा, ये सारा सी लेवल था। सी लेवल से हम स्टार्ट करते हैं और इस रोड पर हमने यहाँ तक ट्रेवल किया, और सी लेवल से यहाँ तक जो हमने ट्रेवल किया ये बेटा टोटल डिस्टेंस कितना बना 2 miles। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर। जब हम 2 माइल कवर करके यहाँ पर आते हैं तो अब हमने ये बताना है कि इस सी लेवल से हम कितनी बुलंदी पर हैं, यानी कि ये जो हमने हाइट मालूम करनी है वो ये हाइट बनेगी। इसे बेटा मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बेटा आप इसको नाम दे दें ए बी, और इसे मेरा बेटा आप नाम दे दें सी का, जिस तरीके से हम ट्राइंगल को नाम देते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा आप लिख लेंगे इसके सॉल्यूशन में कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 5.7 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया। उसके बाद ए से लेकर सी तक, ए टू सी कितना डिस्टेंस था बेटा हमारे पास 2 miles। ये हमारे पास बेटा इसका डिस्टेंस आ गया 2 माइल। और हमने अब मालूम क्या करना है बी टू सी, बी से लेकर बेटा सी तक जो हाइट बनती है ये हमने मालूम करनी है। अब हमें पता है बेटा किसी भी राइट ट्राइंगल में थीटा के सामने हम नाम देते हैं साइड को परपेंडिकुलर का, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 के सामने बेटा हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज का, और जो थर्ड साइड रह जाती है दैट इज कॉल्ड बेस। अब हमें देखना यह है बेटा कि हमने परपेंडिकुलर मालूम करना है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें दी गई है। तो अब यहाँ पर जो रेशो हम यूज़ करेंगे वो रेशो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मिलकर, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से मिलकर जो रेशो बनती है दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए सी। सो हमारे पास रेशो बन जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। साइन मेरा बेटा एज इट इज, थीटा इज इक्वल टू 5.7 डिग्री। बी से लेकर सी तक बेटा हमारे पास डिस्टेंस है, मालूम करना है बेटा हमने, ये बी से लेकर सी तक डिस्टेंस मालूम करना है। और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस बेटा हमारे पास इक्वल है 2 miles के। और अब आप देखें कि हमने बी से लेकर सी तक मालूम करना था। 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर होगा डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5.7 डिग्री, और इसी को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय। अब आप अपने कैलकुलेटर पर साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। साइन 5.7 कैलकुलेटर बेटा अपने पास रखिएगा इज इक्वल टू 0.099 इज इक्वल टू बी सी। और 0.99 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से,
2 मल्टीप्लाई बाय 0.099 इज इक्वल टू 0.198 इज इक्वल टू BC। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम इसके साथ B से लेकर C तक बेसिकली हाइट है, हम इसके साथ यूनिट कौन सा लिखेंगे? जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया है वही यूनिट हम इसके साथ भी लिखेंगे। और क्वेश्चन में एक जगह पर हमें यूनिट दिया था कि वी आर ट्रेवलिंग 2 माइल्स, सपोज वी ड्राइव 2 माइल्स। अब यूनिट इसमें क्या था? माइल्स था, तो इसके साथ भी यूनिट क्या आएगा बेटा? माइल्स। सो B से लेकर C तक बेटा किसके इक्वल हो गया? 0.198 माइल्स। ठीक हो गया बेटा। और अब ये जो B से लेकर C तक था ये हमारे पास क्या था? हाइट। ठीक है, यही बेटा हमने मालूम करनी थी। इसका मतलब है कि अगर हम 0.57 डिग्री रोड के ऊपर 2 माइल्स ट्रैवल करें तो हम सी लेवल से 0.198 माइल्स के इक्वल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इसका आंसर आया है बेटा 0.198, हो सकता है कि जब आप सॉल्व करें या कैलकुलेटर पर डिपेंड करता है, ये 196 आ जाए, 195 आ जाए या 199 आ जाए, तो आंसर आपका करीब तरीन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो आपकी एग्जैक्ट बुक में है वही आंसर आए, लेकिन आपकी जो एग्जैक्ट बुक में आंसर है दैट इज़ 0.199, लेकिन हम करीब तरीन है 198, तो यही बेटा हमारा करेक्ट आंसर है। बेटा ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा बेटा इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन शामिल नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. अच्छा बेटा, जब हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस स्टेटमेंट से हम फिगर कैसे बनाएंगे। इसके बेटा सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाई। ये लेट टेलीविजन एंटीना है और इसकी हाइट कितनी है मेरा बेटा? 8 फीट। ठीक हो गया बेटा। इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। ये एक हाउस के टॉप के ऊपर है। तो अब हाउस के जब हम टॉप की बात करते हैं बेटा, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये हाउस आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप ज़रा गौर से बेटा देखिएगा, ये बेसिकली सारी एक ही लाइन है। ब्लैक से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? एंटीना को। और ये हमारे पास रेड वाली बिल्डिंग है, यानी कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर 8 फुट का एंटीना है। A television antenna of 8 feet height is located on the top of the house from a point on the ground. अब ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया ग्राउंड। ये बेटा हमने कंसिडर कर लिया ग्राउंड। अब वो कहता है बेटा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस। ये बेटा टॉप ऑफ द हाउस है, ये मेरा बेटा हाउस का टॉप है। अब ये हम ग्राउंड के ऊपर पॉइंट रख लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अगर हम टॉप ऑफ द हाउस एंगल देखें तो वो एंगल किसके इक्वल है बेटा? 17 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री। ये बेटा हमारे पास ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा किसके इक्वल हुआ? दैट इज इक्वल टू 17 डिग्री। और नेक्स्ट हम कहते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू द टॉप ऑफ द एंटीना। अब ये मेरा बेटा एंटीना का टॉप है, टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। यानी कि बेटा हमारे पास इस ग्राउंड से अगर हम कंसिडर करें टॉप ऑफ द हाउस, तो ये एंगल बेटा किसके इक्वल है? दिस एंगल इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक एंगल, ये बेटा इक्वल हुआ 21.8 डिग्री और ये था मेरा बेटा 17 डिग्री। अब हम सबसे पहले बेटा इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए का, इसको बेटा नाम दे दिया बी का,
इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी का और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी का। और फिर हमें एंड में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, यानी कि रेड वाली हाउस की हाइट थी, ये हमने मालूम करनी है। अब सबसे पहले बेटा आपके पास जो जो वैल्यूज गिवन है उसकी हम बात करेंगे। सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक मेरा बेटा इक्वल है 8 फीट के, और हमने मालूम क्या करना है, बी से लेकर सी तक हमने मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात बेटा ये कि ये ए पर ही, वर्टेक्स ए पर हमारे पास दो एंगल हैं, एक ये 17 डिग्री और एक 21.8 डिग्री। अब जरा एक चीज देखिएगा बेटा, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ना, इसमें दो किस्म की ट्राइंगल है। एक ये ट्राइंगल है बेटा जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, एक ये मेरा बेटा ये वाली सारी ट्राइंगल आ गई, यानी कि इस ट्राइंगल को हम नाम देंगे ट्राइंगल ए बी सी। और ये कौन सा एंगल है बेटा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरी अगर हम पूरी ट्राइंगल कंसिडर करें ना तो वो बनेगी ए बी डी, जिसमें ये छोटी ट्राइंगल भी होगी और इसके साथ साथ ये वाला एरिया भी सारा शामिल होगा। यहां पर बेटा हमारे पास दो राइट ट्राइंगल बन रही हैं, एक ए बी सी और दूसरी ए बी एंड डी। अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चन जहां पर दो ट्राइंगल्स बन रही हो ना बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं छोटी ट्राइंगल। ठीक है। अब इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा, लेट ये ए से लेकर बी तक जो है ना, इससे मैं नाम दे देता हूं एक्स का, और ये जो बी से लेकर सी तक जो हमने मालूम करना है, इसे बेटा मैंने नाम दे दिया वाई का, और आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ये बी से लेकर सी तक वाई का नाम दे दिया, जिसकी असल हमने वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये बेटा, सबसे पहले हम जो छोटी ट्राइंगल है ना उसे कंसिडर करते हैं, और इसे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, बल्कि बेहतर है यहां पर लिखें इन राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब ए बी सी में ये जो 17 डिग्री है ये थीटा, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने ये जो साइड है ए सी, इसे हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज का, और ये जो थर्ड साइड है दैट इज बेस। अब हम दो चीज़ों में रेशोज यहाँ पे मालूम करेंगे, यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में। और परपेंडिकुलर और बेस से मिलकर कौन सी रेशो बनती है बेटा, टेंजेंट। तो बेटा हम इसे क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस वाई ओवर एक्स। ठीक है। अच्छा, अब हमने असल वैल्यू किसकी मालूम करनी है, हमने y की हाइट मालूम करनी है। तो y के बजाय यहां से हम x की वैल्यू मालूम करेंगे, और वो क्या बन जाएगी, y डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, y डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। फिर दोबारा सुन लें बेटा, पहले हम कंसिडर करते हैं छोटी ट्राइंगल। ठीक है। ये जो बेस था इसको मैंने x का नाम दे दिया, जो इसकी हाइट थी इसे मैंने y का नाम दे दिया। अब हमने जब इसके ऊपर रेशो लगाई तो परपेंडिकुलर और बेस से मिलकर बनाएंगे। अब परपेंडिकुलर बेस जिस को x और y लेट किया था वो दोनों आगे, परपेंडिकुलर को हमने y लेट किया था, बेस को बेटा हमने x लेट किया था। वैल्यूज पुट कर दी। अब असल में इन एक्चुअल उसने कहा था हाइट ऑफ द हाउस मालूम करें, यानी कि हमने y की वैल्यू मालूम करनी थी। तो इस रिलेशन से y के बजाय मैंने किसकी वैल्यू मालूम की, x की वैल्यू मालूम की, और इसे मैं नाम दे देता हूं बेटा नंबर 1 का। ठीक है बेटा। अब आप आ जाए जो बड़ी ट्राइंगल है। जब हम बड़ी ट्राइंगल की बात करें, और यहां पर एक बात का जरा ख्याल रखिएगा कि जब भी इस किस्म का देखें, y तो हमने मालूम करना था, ये x मैंने बेस को नाम दिया है। कभी भी आपको नाम देना पड़े, आप हाइपोटेन्यूज को कभी नाम नहीं देंगे, आप हमेशा बेस को ही नाम देंगे। जब हाइपोटेन्यूज के साथ रेशो कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी होती तो हाइपोटेन्यूज के साथ भी बेस बनाते, और अगर परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर के साथ भी बेस ही बनाएंगे जो ग्राउंड पर है। ये लेंथ हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए बेटा हम बेस के साथ ही रेशो बनाएंगे। अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे बड़ी ट्राइंगल ए बी डी, और इससे बेटा हम लिखेंगे इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी। अब बेटा जरा कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, इस पूरी ट्राइंगल ए बी डी में ये एंगल बन गया थीटा, ये सारा एंगल,
एक चीज़ बेटा यहाँ पर सॉरी रह गई है, और वो ये कि हमारे पास इसको अभी हम नंबर 1 का नाम नहीं देते। हमने x की वैल्यू मालूम की, तो x किसके इक्वल हुआ, y ओवर टेंजेंट थीटा, एंड x इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी y डिवाइडेड बाय टेंजेंट। चूंकि हमने छोटी ट्राइंगल कंसिडर की थी ये वाली, तो इस छोटी ट्राइंगल का एंगल क्या है बेटा, 17 डिग्री। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 17 डिग्री, एंड x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय टेंजेंट 17 डिग्री की बेटा आप कैलकुलेटर पर वैल्यू मालूम करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 0.305। इससे आप नाम देते हैं बेटा नंबर 1 का। अच्छा, अब ये सारा करने के बाद बेटा हम पूरी राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, और इसे हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल। अब कौन सी राइट ट्रायंगल है, पूरी ABD। और इस पूरी ट्रायंगल में ये साइड थीटा, तो ये परपेंडिकुलर 90 के सामने बेटा पूरी साइड क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और थर्ड साइड बेटा आपके पास क्या आ गई, बेस। अब हम यहाँ पर रेशियो कौन सी लगाएंगे, परपेंडिकुलर। ये हमें वैल्यू एक दी हुई थी, एक मालूम करनी थी, और बेस हमने लेट किया था। फिर दोबारा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है बेटा, टोटल परपेंडिकुलर, ये सारा साइड परपेंडिकुलर है, ये बन जाएगा y प्लस 8। फिर दोबारा देख लें बेटा, ये सारी साइड परपेंडिकुलर है, इसमें 8 फुट हमें गिवन है और y हमने मालूम करना है, ये टोटल परपेंडिकुलर है। तो टोटल की वैल्यू अगर मालूम करें तो y में आप 8 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय बेस, और बेस को हमने किसका नाम दिया बेटा, x का नाम दिया है। ठीक है बेटा, और ये जो x डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टेंजेंट, और अब थीटा किसके इक्वल है, टोटल बड़ी ट्राइंगल लिए तो टोटल एंगल, और टोटल एंगल किसके इक्वल है बेटा, 21.8 डिग्री। 21.8 डिग्री इज इक्वल टू y, यहां पर x हमने चूंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये बेटा हमारे पास क्या रह गया, y प्लस 8, और x की वैल्यू बेटा हमने पहले मालूम की हुई है। सबसे पहले आप यहां पर वैल्यू मालूम कर लें, टेंजेंट 21.8 इज इक्वल टू 0.399 इज इक्वल टू y प्लस 8। अब रह गया बेटा x, ये 1 में हमने x की वैल्यू मालूम करके रखी हुई है, x की वैल्यू क्या है, y डिवाइड बाय 0.305, y डिवाइडेड बाय 0.305 मल्टीप्लाई बाय 0.399 इज इक्वल टू y प्लस 8। अच्छा, अब ये सोल्यूशन यहाँ पर रोककर बेटा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था हमने असल में y की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने किसकी वैल्यू मालूम की थी, x की। आप ये देखें, जब x की वैल्यू हमने मालूम की तो वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, y में, और अब जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल y ही है जो हमने मालूम करना है। अब बेटा ये y एज इट इज, अब आपने ये करना है कि 0.399 को 0.305 से डिवाइड करना है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को बेटा हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको बेटा डिवाइड करते हैं, 0.399 डिवाइडेड बाय 0.305 इज इक्वल टू 1.308 इज इक्वल टू y प्लस 8, और इसी को हम लिख सकते हैं 1.308 y इज इक्वल टू y प्लस 8। अच्छा, अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, तो जितनी वैल्यूज में y आ रहा है उसको मेरा बेटा आप एक साइड पर इकट्ठा कर लें, इज इक्वल टू 8 प्लस y लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हो गया माइनस y। अब आप दोनों में से y कॉमन ले लें तो ये आपके पास बना 1.308, यहाँ से y कॉमन चला गया, यहाँ से भी y कॉमन लिया तो ये रह गया बेटा -1 इज इक्वल टू 8, और 1.308 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बेटा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.308 -1 कैलकुलेटर पर, दिस विल बी इक्वल टू
308 y इज इक्वल टू 8। अब चूंकि आपने y की वैल्यू मालूम करनी है तो इसे आप क्या लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू मालूम करनी है, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, मींस डिवाइडेड बाय 0.308। और अब आपने बेटा इसको कैलकुलेटर पर फिर डिवाइड कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 0.308 इज इक्वल टू 25.97। और अब आप इसके साथ यूनिट लिखेंगे। आप देखें कि चूंकि हमें फिगर में ये जो बताया जा रहा था ये 8 फीट था, यूनिट किस में दिया जा रहा था बेटा, ये 8 फीट था, तो अब जो आंसर है ये भी आपके पास क्या बनेगा, फिट में ही बनेगा। मींस y का मतलब क्या है बेटा, हाइट ऑफ हाउस। सो हाइट ऑफ हाउस इज इक्वल टू 25.97 फीट। ठीक है बेटा, ये हाइट ऑफ द हाउस आ गया बेटा जो हमने मालूम करनी थी। अब आज के लेक्चर में बेटा ये बेटा सारा सोल्यूशन है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कोई बात इसमें पूछने वाली बेटा पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारा रह गया एमसीक्यूज, और इसके अलावा रह गया बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला बेटा बशर्ते ज़िंदगी कल के लेक्चर में इसका एमसीक्यूज और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इसका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।